वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो जा करके ज़रूर ज्वाइन करिए उसको। देखते हैं। राहुल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन। तो कोई प्रोजेक्ट वर्क था, ठीक है, राहुल ने सबमिट किया था, क्लास टीचर ने कोई फीडबैक दिया। अब पॉजिटिव एटीट्यूड कौन सी सिचुएशन दिखाती है? तो राहुल इग्नोर करते फीडबैक को, ये तो पॉजिटिव नहीं है। राहुल फीडबैक ले ले बट उसको इस्तेमाल ना करे, ये भी गलत है। राहुल बताए कि भाई टीचर आप गलत हो, या फिर राहुल लर्न्स फ्रॉम द फीडबैक एंड मेक्स हिज प्रोजेक्ट वर्क बेटर। तो यही तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा। नेक्स्ट आता है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग्स एज एन इंडिविजुअल, इट डिनोट्स द फैक्ट दैट यू आर सेल्फ अवेयर। है ना, आपको अपने बारे में पता है, तभी तो आपको अपनी वैल्यूज़, आपके लाइक्स क्या, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ये सारी समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है, रवि लर्नड दैट इफ अ लैपटॉप गेट्स ओवरहीटेड, लैपटॉप ओवरहीट हो गया अगर, द इंटरनल पार्ट्स गेट्स डैमेज, ठीक है, इंटरनल पार्ट खराब हो गए हैं। व्हाट हैपन्स इफ ही लीव्स हिज डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज चार्ज 100%, ठीक है, 100% चार्ज हो गया है, फिर भी डिवाइस अगर आप लगा के छोड़ते हैं तो आप देखते हैं ना कि ओवरहीट हो जाती है वो, तो इट कैन ओवरहीट। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्ट की टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। तो शॉर्ट की रीनेम करने के लिए F2 होती है। देखो, सुशीला डिसाइड टू सेल हर प्रॉपर्टी टायर्स इन श्रीलंका। इट डज नॉट सेल एंड शी हैज अ लॉस। शी अपोलोजाइजेस टू पीपल हु वर्क फॉर हर। शी सेज शी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम। तो वो सेल कर देती है जो है टायर्स, बट वो लॉस में सेल करती है। फिर जितने भी लोग हैं उसके लिए जो काम करते हैं उनसे अपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है कि अगली बार से वो अच्छे से प्लान करके ही काम करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, है ना। नेक्स्ट है, रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम। ही does not get angry, he listens to what his customer is saying। तो भाई उसने कुछ सामान बेचा रवि ने और फिर उसके कस्टमर जो है आकर के उस पर चिल्लाने लगे, वो गुस्सा नहीं करता है और ध्यान से सुनता है। तो वो क्या है, वो पेशेंट ही तो है ना, मतलब वो धैर्य से सुन रहा है बात को। नेक्स्ट है, डैश इज द सब फील्ड ऑफ AI दैट इज फोकस्ड ऑन अनेबलिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो ये NLP है। In dash the machine is trained with huge amounts of data which helps it in training itself around the data। तो ये है deep learning। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो है ना, बहुत मतलब बार एग्जाम में आते हैं। The 4W canvas है ना, 4W canvas जो होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में key elements related to the problem। Dash is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information and afterwards predict some decision about it। तो ये होती है computer vision। Dash is defined as the percentage of correct prediction out of all observation। तो भाई कितनी एक्यूरेसी आएगी करेक्ट प्रेडिक्शन का, तो क्या ही मतलब है कि भाई उस पर्टिकुलर चीज़ में जो भी आप कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है। नेक्स्ट है, a dash is divided into multiple layers and each layer is further divided into several blocks called nodes। तो a neural network is divided into multiple layers and each layer is further divided into several blocks called nodes। अब देखिए क्वेश्चंस के सिंपल से आंसर है। जो क्वेश्चन है वो है रिकॉल इवैल्यूएशन मेथड। तो रिकॉल इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है, पहले तो ये आप इस पे ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो रिकॉल इवैल्यूएशन मेथड डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। फिर ये मतलब सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ये 2 सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के एग्जाम्पल हैं। नेम एनी 2 मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? सर्वे करके, इंटरव्यू करके, है ना, आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। What is the role of modeling in an NLP based AI model? तो इसका आंसर है देखो सी वाला। In NLP, modeling requires data pre-processing only after which the data is fed to the machine. Next है देखो what will be the outcome if the prediction is yes and it matches with the reality? What will be the outcome if the prediction is yes and it does not match the reality? तो फर्स्ट वाला है ट्रू पॉजिटिव और दूसरा वाला है फॉल्स पॉजिटिव। एक्सपैंड CBT, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये CBT की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन विच यूजेस ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करती हैं। Which of the following statement is true for the term evaluation? Evaluate करना मतलब किसी चीज़ को, है ना, चेक करना होता है। तो help in understanding the reliability of any AI model। तो AI मॉडल जो बना हुआ है वो कितना रिलायबल है, कितना यूजेबल है, या फिर आप कितना उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये इवेल्युएशन से आता है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। तो टेस्टिंग जो है वो AI प्रोजेक्ट साइकिल का पार्ट नहीं है। डिफाइन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिदम की स्टडी है जो इम्प्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिक्शन एंड रियलिटी। तो prediction is the outcome which is given by the machine and reality is the real scenario in which the prediction has been made. Simple. तो prediction क्या है? outcome है कि भाई मशीन से ये होगा, reality भाई जो सच में prediction के बाद हो रहा है, जो scenario बन के आ रहा है। The term sentence segmentation, देखो segment करना मतलब बांटना होता है ना, तो the whole corpus is divided into sentences, बांटना। फिर से आते हैं हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। In dash, the input to machines can be photographs, videos, pictures from thermal or infrared sensors, indicators and different sources. तो आंसर इसका हो जाएगा computer vision. Prediction and reality can be easily mapped together with the help of confusion matrix is the correct answer. Dash refers to the AI modeling where the machine learns by itself. तो learning based refers to the AI model where the machine learns by itself. So in deep learning, the machine is trained with a huge amount of data which helps it in training itself around the data. Next आता है देखो, dash is the example of applications of natural learning processing. तो automatic summarization is the example of application of natural learning processing. Dash is the last stage of AI project life cycle. तो evaluation is the last stage of AI project life cycle. नेक्स्ट आते हैं आप सब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें आपको बड़ा वाला आंसर लिखना होता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है? इंटरेस्ट क्या होते हैं? थिंग्स दैट यू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, वो आपके इंटरेस्ट हैं। एबिलिटीज़ जो एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेबिलिटी जो होती है वो होती है थिंग्स यू आर क्यूरियस टू डू इवन इफ यू, अगर आपको तो आपका इंटरेस्ट है। फिर अनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद प्रोफिशिएंसी होती है एबिलिटी। नेक्स्ट देखो, समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, शी हैज़ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलो एवरी डे। ठीक है, शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस। Enlist the 4 steps Samira must have followed for effective time management. तो वो बिल्कुल अच्छे से स्कूल में काम करती है, कब पढ़ेगी कब खेलेगी वो पूरा पहले से प्लानिंग करके रखती है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है? तो 4 स्टेप ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट विच समीरा मस्ट हैव फॉलोड आर ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज,
कंट्रोल, ट्रैक। ऑर्गेनाइज करना मतलब देखो बेसिकली मैं ये काम करूँगी, ये काम करूँगी, ये काम करूँगी, फिर उसके बाद प्रायोरिटी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, फिर जो आप काम कर रहे हो उस पर कंट्रोल, और फिर आपकी प्रोग्रेस आप लोगों को ट्रैक भी करनी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइट फ्यू टिप्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थेफ्ट एंड वायरसेस। तो कैसे बचा सकते हैं? यूज पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल है ना, ठीक है। यू डेटा इंक्रिप्शन, गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ओनली ऑन अ सिक्योर साइट। तो ये सब आप लोग ऑनलाइन थेफ्ट से बचा सकते हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट है देखो, रम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप्स, दोनों की प्लांट शॉप्स हैं। रामू सिट्स एट शॉप एवरी डे व्हेन कस्टमर्स कम and he says to them. Ramya walks around and gets customer to her shop. She also sells seeds and flowers with her plants. Who is the entrepreneur out of Ramya and Ramu and why? तो रम्या एंटरप्रेन्योर है क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी काम कर रही है। शी इज़ ऑल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के कस्टमर्स के पास जाती है और जो प्लांट लेने आते हैं उसके साथ फ्लावर्स, सीड्स वगैरह भी उनको दे देती है। नेक्स्ट है, हाउ डज एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी? तो भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज रोल मॉडल्स जनरेट मोर एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिटी और सोसाइटी का डेवलपमेंट भी ये करते हैं। अब थोड़े से और बड़े वाले आंसर्स देख लेते हैं। Why training with information data is important in artificial intelligent devices? तो आंसर है, सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स AI devices need experience to get better results and improve in every next iteration. तो AI भी समय के साथ साथ सीखता जाता है और हर टास्क के साथ वो खुद को इम्प्रूव करता जाता है। For giving better results, the machine should be trained with some real data. The more the amount of accurate data, the better predictions will be made by machine. Hence, data is very important in AI devices. तो AI devices में data काफ़ी ज़्यादा important होता है। ये और वाला आप देख सकते हैं। Next है, if you do image search for vacations on a popular search engine, the first few searches mostly return the picture of beaches. What is the concern here? Explain. आप पॉपुलर जो है वेकेशन स्पॉट देखते हैं तो आप बीचेस ज़्यादा आते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इन द गिवन सिनारियो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द बायस, कि बीचेस की तरफ ज़्यादा बायस है। When we talk about a machine, we know that it is artificial and cannot think on its own. It can have intelligence, but we cannot expect a machine to have any biases of its own. Any bias can transfer from developer to the machine while the algorithm is being developed. तो जो पर्सन है उसने शायद वो बायस डाल दिया होगा उस मशीन पे कि भाई बीचेस ही दिखाने हैं ज़्यादा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन AI मॉडल एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो रिग्रेशन क्या होता है? दीज मॉडल्स वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा टू प्रेडिक्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन पैटर्न्स। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू विश टू प्रेडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, देन यू वुड पुट in the data of your previous salary, increments, etc. and would train the model. Here the data has been fed to the machine is continuous. ठीक है, तो रिग्रेशन का ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से डेटा है कि ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी किस किस तरीके से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड और परफेक्ट सिंटेक्स मगर मीनिंग नहीं है। तो एग्जाम्पल, मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड, हिज फेस टर्न्स रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन। मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। मीनिंग, इज ही हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, क्या उसको कोई एलर्जी हो गई? और इज ही नॉट एबल टू हियर द टेस्ट ऑफ दैट मेडिसिन। एग्जाम्पल, द परफेक्ट सिंटेक्स, नो मीनिंग। ठीक है, चिक्स फीड एक्स्ट्रा वेजेंटली वाइल द मून ड्रिंक्स टी। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है बट इसका कोई सेंस नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज में अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो वर्ड आपने लिखे हैं उनका मीनिंग भी होना चाहिए और उसका एक तो वर्ड का सही मीनिंग होना चाहिए, दूसरा उससे कुछ सेंस भी तो निकलना चाहिए ना। मून, चंद्रमा टी पीता है तो कोई सेंस ही नहीं है, तो सेंस वाली भी बात होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। तो बैग ऑफ वर्ड्स गिव अस टू थिंग्स, vocabulary of words for the corpus, the frequency of these words कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं।
तो ये देखिए काफ़ी सारे हम कर चुके हैं, बाकी आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ और इसका जो PDF है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और सारे के सारे आंसर्स भी आप लोगों को PDF के साथ ही मिल जाएंगे। तो अच्छे से करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।